पॉडकास्ट, अभी का पॉडकास्ट सबसे ज्यादा स्वादिष्ट। बताओ कैसे? क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन भी है, इसमें अच्छी सेहत भी है और हाँ, स्वाद तो लाजवाब है। क्योंकि एक ऐसी पर्सनालिटी हमारे साथ है, वो कहते हैं ना कि जैसे जो दिल से परोसा गया खाना होता है, उसमें ना सिर्फ मिठास होती है, उसमें एक अच्छी सेहत की ब्लेसिंग होती है। और जब एक ऐसी शख्सियत उसमें जुड़ जाए जो कि हर एक निवाले में प्यार परोसती है, अपने हर एक काम को डेडिकेशन के साथ करती है, एंड यस, ये सिर्फ एक डेजिग्नेशन, एक पोजीशन या फिर एक किताब का चैप्टर नहीं, ये तो अपनी लाइफ में हर पल कुछ ऐसे जी रहे हैं ताकि हम इनसे सीख कर एक अच्छी सेहत के ब्लेसिंग के साथ, यानी कि आशीर्वाद के साथ जुड़े। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी जो हम कहेंगे कि खाना खजाना क्वीन, न्यूट्रिशनिस्ट, फूड ऑथर, फूड एक्सपर्ट, यस, हमारे साथ है वो जो कि 200 से ज्यादा तो कुकरी शोज जज कर चुकी हैं, किताबें लिख चुकी हैं और कितनों को खाना खिलाना भी सिखा चुकी हैं, बनाना भी सिखा चुकी हैं, प्रेजेंट करना भी सिखा चुकी हैं, और ये शब्द बहुत कम है। मेरे साथ सरिता खुराना जी। थैंक यू जी गीत, बहुत बहुत ज़्यादा तुमने मेरे लिए बोला और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके पॉडकास्ट में आने के लिए। आपने मुझे इनवाइट किया, इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी। थैंक यू वेरी मच। देखो, आपका नाम लेकर ना, कुछ होते हैं ना लोग जिनका नाम लेकर जी खुश हो जाता है, लेकिन वो ऐसे हैं जिनका नाम लेकर मेरे मुंह में पानी आ जाता है। और आपकी अच्छी अच्छी बातें सुन के हम बहुत इम्प्रेस भी होते हैं और मोटिवेट भी होते हैं, मुझे यूँ लगता है। तो आपका यहाँ आना बहुत जरूरी था। हमें था कि हम सेहत के साथ एक अच्छी डाइट को जोड़ें, उसकी टोकरी होना बहुत जरूरी है। Yes, क्योंकि right. अगर हमारी टोकरी में, घर की फ्रिज की टोकरी में या डाइनिंग की टोकरी में अच्छा खाना नहीं होगा, अच्छे फ्रूट्स नहीं होंगे, हमारी प्लेट में खाने की में सारी चीजें सजी नहीं होंगी, तो हम अपने आप को बस ऊपर से चमकाते रहेंगे, ऊपर से ब्यूटीफुल रहेंगे और अंदर से खोखले। उसका कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि इंटरनल ब्यूटी है तो एक्सटर्नल तो ऑटोमेटिकली आएगी ना। और मुझे यूँ लगता है कि ये जो हमारा सितंबर मंथ होता है, ये इंटरनेशनल न्यूट्रिशन वीक होता है और मंथ भी होता है, पूरा महीना ही हम लोग करते हैं। तो आपने उसके ड्यूरिंग मुझे इनवाइट किया, ये मुझे बहुत खुशी हुई, ताकि हम लोगों के फेस पे स्माइल ला सकें, अपने पॉडकास्ट के थ्रू हम लोगों के फेस पे स्माइल ला सकें। और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है आने के बाद। आप जो मुझे क्वेश्चन करेंगी तो होपफुली कि मैं आपको अच्छे से आंसर कर पाऊँ। देखो, मैंने तो कुछ ऐसे बातें करनी हैं जो कि हमारे घर के किचन से निकलेंगी और स्पेशली उन लोगों से भी निकलेंगी जिनसे उनके लिए भी आपने बहुत काम किया है। जैसे किचन चैंपियन आप लेकर आते हो और 13 सीजन आपने कर दिए हैं, और आने वाले हर साल आप उसको और सेलिब्रेट करने वाले उनको लेकर आ रहे हो जो कि घर के किचन तक सीमित। स्पेसिफिकली हम घर की फीमेल्स को कहते हैं कि दिस इज योर ड्यूटी टू डू दैट। उनको कॉन्फिडेंस देना, लेकर आना। आपने सिर्फ अपने आप को इस मुकाम तक नहीं पहुंचाया, आप उनको भी लेकर आ रहे हो। तो ये आइडिया कैसे आया और ये आपको कैसे मोटिवेट करता है? एक्चुअली गीत, मेरी बहुत सालों से इच्छा थी कि मुझे ऊपर वाले ने बहुत नेम फेम दिया। मुझे भी तो कुछ नहीं आता था, मैं तो खाना बनाना जानती ही नहीं थी बिल्कुल, क्योंकि कलकत्ता में रहती थी और वहाँ पे प्योर वेजिटेरियन फूड अवेलेबल ही नहीं होता था, क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि वो तो फिश को भी वेजिटेरियन मानते हैं और हमारे लिए वो नॉन वेज होती है। मैं तो कभी अंडा भी नहीं खाया मैंने आज तक, क्योंकि आई एम प्योर वेजिटेरियन, मेरी पूरी फैमिली प्योर वेजिटेरियन थी। तो वहाँ पे जब खाने की ज़रूरत पड़ती थी तो बड़ा मुश्किल होता था। तो मैंने किताबें पढ़नी शुरू करी, 40 किताबें पढ़ी मैंने। और उसके बाद म्यूज़िक तो सुनती थी, गुलाम अली को सुनना, क्योंकि म्यूज़िक में पढ़ाई की थी, पूरी फैमिली म्यूज़िक में थी, क्योंकि जब जन्म लिया तो कान में पहला स्वर सा ही सुनाया गया। तो पूरी फैमिली का माहौल ही म्यूज़िक वाला होता था। और फिर मुझे ये लगता कि आप घर से बाहर जाते हैं तो आपको ज़िंदगी की जो असलियत होती है तब समझ में आती है। तो मैं बहुत बुक्स पढ़ती थी, तो सर देखते थे, उन्होंने फॉर्म भरा न्यूट्रिशनिस्ट का और उसमें टॉप कर गई मैं। बस फिर अंदर एक कॉन्फिडेंस तो क्रिएट होता ही है जब आप अच्छे काम करते हो। तो मुझे यूँ लगता था कि घर पे खाना बनाना तो हर बंदा कर लेता है, हर इंडियन कल्चर के अंदर हर लेडी घर में खाना बना लेती, लेकिन मुझे वो नहीं करना था। मुझे लगा कि मुझे उन लोगों के लिए काम करना है जो कैंसर पेशेंट हैं, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी स्पेशल, चिल्ड्रन स्पेशल, जो कैंसर स्पेशल। मैंने लीग से हट के काम करने का सोचा, लेकिन ऊपर वाले ने बहुत साथ दिया मेरा और मैंने बहुत लिखा। और उस ज़माने में 30 साल पहले खाना खजाना का प्रोग्राम शुरू हुआ था, 30 वर्ष पहले की बात बता रही हूँ। और इंडिया का
फर्स्ट कुकरी चैनल ऐसा था जहाँ पे खाना बनाना सिखाया जाता था। Yes. और वो सिखाया पद्मश्री संजीव कपूर जी कपूर। ने। तो मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया। तो वो हर हफ्ते एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट देते थे, थीम देते थे। एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट होता था कि आपने इस इंग्रेडिएंट से एक नई रेसिपी इन्वेंट करनी है। ओके, तो इट वाज लाइक अ चैलेंज भी होता था, चैलेंज है भी ना? था। और लेकिन वो अंदर से कहते हैं ना कि आप जब डेडिकेशन से और ऑनेस्टी से काम करते हो तो ऊपर वाला आपको हमेशा अपनी लैब के अंदर रखता है। तो वो किया, मैंने ईमानदारी से काम किया। और मैंने हमेशा रात को जब मेडिटेशन भी करती थी तो ये बोलती थी कि मुझे किसी का कॉपीराइट लेना ही नहीं है। मुझे जो लिखना है, मेरा आए ना आए बात की बात है, लेकिन ऑनेस्टली लिखना है मुझे। और मैं आपको क्या बताऊं, जब 27 वीक्स लगातार रेसिपीज टेलीकास्ट हुई तो आप ये देखो ना, ड्रीम कम ट्रू वाली बातें हो बिल्कुल जाती हैं। बिल्कुल फिर बिल्कुल। तो बड़ी खुशी होती थी, फैमिली को बड़ा खुशी होती थी। और जब टीवी पे प्रॉपर नाम आता था तो अंदर से यूं लगता था कि आप बहुत कुछ कर रहे हो। और मुझे ही लगता था कि हमारी रेसिपी के थ्रू जो पेशेंट लोग ठीक हो रहे हैं, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। तो 27 वीक कंटिन्यू टेलीकास्ट हुआ, बहुत प्राइजेस दिए, एक एक रेसिपी का 60,000 70,000 में। और उस जमाने में इस मनी की बहुत वैल्यू हुआ बहुत करती वैल्यू थी। हुआ। आज से 30 साल पहले की मैं बातें बता यस रही हूँ यस आपको। यस। तो उस समय समझ नहीं होती थी, बहुत इनोसेंट होते थे, लिख के भेज दिया, फिर खुशी भी होगी, अंदर बहुत खुश हुए। लेकिन फिर यूं लगा कि अब बुक भी लिख लो, एक लोगों के लिए बुक भी लिखो। लेकिन संजीव कपूर ने जितना मुझे एक्नॉलेज किया, बहुत अप्रिशिएट किया और मुझे आइडेंटिटी दी, वो बहुत बड़ी बात थी। इनफैक्ट अभी भी जब भी आपसे मिलते हैं, क्योंकि हाँ। अभी इनफैक्ट कितनी, जैसे मैंने शुरुआत में मेंशन किया था, मोर देन 200 कुकरी शोज, तो आप खुद 214 हो चुके। 214 अगर हाँ। अभी के करंट की हाँ, बात करें, मुझे लगता है जब तक ये पॉडकास्ट सामने आएगा तो उसका नंबर और बढ़ जाएगा, है ना? तो इतनी सारी कुकरी शोज आप जज करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना फूड और उसको लेकर हमारी सीरियसनेस बदली है? जैसे आपने उस टाइम पे शुरू किया जब हमारे पास ऐसे यूट्यूब नहीं था, इंटरनेट नहीं था। आजकल तो हम रील्स में फटाफट से 100 चीजें देख लेते हैं और बना लेते हैं और हो गया काम। बिल्कुल। यू हैव लर्नड इट फ्रॉम द रूट। तो कितनी चीजें बदली हैं? बहुत चीजें बदली हैं, क्योंकि उस जमाने में तो केबल हुआ करता था। और मैं कई दफा अपनी रेसिपी भी नहीं देख पाती थी, क्योंकि कई दफा लाइट नहीं होती थी ना उस जमाने में। हाँ हाँ हाँ। तो रिपीटेड कभी देखा या लाइट गई, लाइट गई, आगे। हाँ, अगर फिर ना अंदर से मन तरसता था कि अपना एपिसोड कब देखूं, कैसे देखूं। उस जमाने में यूट्यूब पे डाउनलोड नहीं किया जाता था। तो जब लाइट आती थी तो रिपीटेड टेलीकास्ट में देखा करती थी। फिर लोगों के फोन आते थे, अच्छा लगता था। लेकिन मुझे यूं लगता है आजकल जो फूड से रिलेटेड जितनी रील्स बन रही है ना, दैट इज नॉट ऑथेंटिक। क्योंकि ये तो कमर्शियलाइजेशन हो गई आज की डेट में। जैसे आपने रील डाली, मैंने डाली, या किसी और ने डाली, तो उसमें ऑथेंटिसिटी तो है ही नहीं। ऑथेंटिक चीजें तो वो बताएगा ना जो प्रैक्टिकली इसको बनाकर दिखाता है, और उसको हर इंग्रेडिएंट की उसने रिसर्च की हुई होती है। जब तक आप हर इंग्रेडिएंट की रिसर्च नहीं करेंगे तो हाउ कैन यू कुक, तो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जो रील्स बन रही है आज के ज़माने में, जो सोशल मीडिया इतना एडवांस हो चुका है, तो उसमें ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। और बच्चे लोग, जो यंग बच्चे लोग हैं, वो डालते हैं, छोटी सी कुकिंग करी, उसने डाल दिया, आपको लाइक्स आ गए, उसके बाद मिलियन लाइक्स आए, आपको उसमें आपको पैसे मिलने भी शुरू हो जाते हैं उससे। तो वो कोई मुझे थोड़ा सा उसमें डाउट होता है। मैं क्योंकि जब मैं देखती हूँ तो बड़े शौक से हूँ, अंदर से हंसी भी आ रही होती है कई दफा, भाई मैं इसको कैसे समझाऊं कि ये चीज इसमें नहीं डलेगी। गीत में आपको एक बात बताना चाहूंगी कि आज की डेट में जो एडवांस सोशल मीडिया रन हो रहा है बहुत ज्यादा, उसमें यंग बच्चे भी बहुत हैं, क्योंकि कोरोना के ड्यूरिंग तो हर बंदा शेफ बन गया था। और शेफ बनने के बाद उनको ये नहीं पता था कि आप जो डाउनलोड कर रहे हैं या जो आप रील बना रहे हैं, उसकी प्रॉपर ऑथेंटिसिटी है भी सही कि नहीं। एक डाइटिशियन, एक न्यूट्रिशनिस्ट, एक फूड राइटर ही ये चीज़ें बता सकता है। लेकिन मैं देखती थी, मुझे हंसी भी आती थी कई दफ़ा। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हमें इतना नमक खाना चाहिए, इतना मिर्च खाना चाहिए, इतना मीठा खाना चाहिए। आपके पास क्या ऑथेंटिसिटी है? मान लो आपने गुड़ का केक बनाया, तो डायबिटिक पेशेंट तो नहीं खा सकता ना वो, बिल्कुल भी। नॉर्मल, चलो यंग बच्चों ने भी, यंग बच्चों को भी ज़्यादा मीठा तो नहीं देना, पर वो लिमिटेड होना चाहिए ना। हाँ, मैं इतना बोलती हूँ कि डायबिटिक पेशेंट को पूरे दिन में आधा चम्मच चीनी की ज़रूरत होती है, और गुड़ के अंदर जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उससे डबल ट्रिपल होता है, तो वो नहीं खाना चाहिए। बड़ी हाँ, हाफ नॉलेज इज हाँ,
हाफ नॉलेज जो is होगी very वो bad. तो फिर पेशेंट लोगों को तो बीमार करेगी ना, हम देख के विश्वास भी कर जाते हैं। अब जो बेचारे अनभिज्ञ हैं इन चीज़ों से, जो यंग बच्चे हैं जिनको नहीं पता, वो इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और आज के ज़माने में कई दफ़ा पीजीआई आप जाते हो, 10-10 साल के बच्चे होते हैं, उनको स्टंट डल रहे होते हैं आज की डेट में, और देख के बड़ा मतलब अंदर से तरस आता है कि इन बच्चों के साथ कुछ तो गलत हुआ होगा ना, जो इस लेवल पे पहुंचे हैं। या तो ये है कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, या ये होता है कि उनका लाइफस्टाइल गलत होता है। तो 10 साल के बच्चे को स्टंट डलने का मतलब ही नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तो मुझे अभी तक याद है कि पीजीआई के अंदर उस दिन मेरे ही वर्कर का स्टंट डला था, और वहां पे 10 बच्चे लाइन में लगे हुए थे जिनको स्टंट डल रहे थे हार्ट के। जो छोटे बच्चे छोटे छोटे बच्चे, 10 बच्चों को पहले स्टंट डला। आफ्टर दैट मेरा ही स्वीपर, मेरा वर्कर, मेरे जो घर में काम करता है, उसको डले, अनफॉर्चुनेटली कि उसकी डेथ हो गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि या तो उनका लाइफस्टाइल गलत है, या कुछ ना कुछ उसने गलत तो किया है, जो बच्चों को भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं आज की डेट में। इनफैक्ट जैसे आप बता रहे हैं ना सोशल मीडिया को लेकर, इनफैक्ट अगर हम जेनजी की बात करें, जो 12 से 28 साल की उम्र तक के जो लोग हैं, उनके लिए बड़ा क्विक फूड हैबिट हो गया है जब हम एप्स के थ्रू खाना मंगवा लेते हैं। अब बहुत हम सड़कों पे देखते हैं कि आज सुबह से इनफैक्ट मैंने देखा विद इन हाफ एन आवर मैंने 7-8 डिलीवरी वाले लोग आते जाते देखे। सोचो अगर सुबह के प्राइम टाइम में 8 साढ़े 8 के आसपास फूड डिलीवरी 6-7 मैंने एक रोड पे देख ली आते जाते, तो इनको जो ऑर्डर कर रहा है वो मैक्सिमम जनरेशन ये यंगस्टर्स हैं। बिल्कुल। तो आप उनको लेकर क्या थोड़ा आगाह करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है। वो घर से बाहर रहते हैं, उनके लिए क्विक मील ऑप्शन है, तो दैट इज नॉट गुड थिंग एक्चुअली, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप फूड कहाँ से सोर्स कर रहे हैं। सबसे पहले इस चीज़ पे डिपेंड करता है। हमारे बच्चे आजकल ये नहीं सोचते कि फूड आ कहाँ से रहा है, क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है कि वो नॉर्मली जो रोड पे छोटी छोटी दुकानें होती हैं, वहाँ से जेप्टो वाले या जोमेटो वाले वहाँ से हायर किया और वहाँ तक डिलीवर कर दिया। क्या आपके पास उसकी ऑथेंटिसिटी है कि उसके अंदर कौन से स्पाइसेस डाले हैं या कौन सा ऑयल? मोस्टली क्या होता है, सस्ते के चक्कर में ढाबे वाले या छोटी छोटी दुकानें होती हैं, पाम ऑयल यूज़ करते हैं, जो हमारे लिए पॉइजन है। टोटली पॉइजन है वो। जो पूड़ियां तली उसमें अनेकों बार तली गई हैं, वो एक्चुअली रीफ्राई किया होता है। जो ऑयल होता है, जैसे मैं समोसे का एग्जांपल देती हूँ। समोसा, हम एक समोसा खाने से कितने बीमार होते हैं? यूं होते हैं क्योंकि वो ऑयल बार बार उसको ऑयल को रीयूज किया जाता है, और आप 2 बार से ज्यादा अगर यूज करते हो तो वो पॉइजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोशिश करें कि ये जेप्टो या जो यंग बच्चे हैं, हमारे जैसे पॉडकास्ट होने चाहिए उनको अवेयर करने के लिए, ताकि अगर वो खाना कहीं से ऑर्डर करते हैं तो क्लाउड किचन से कर लें, क्योंकि वहाँ पे टर्नओवर बहुत अच्छी होती है, फ्रेश फूड बन रहा होता है। अगर मंगवाना भी है तो वहाँ से मंगवाएं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप नहीं बना सकते। अगर बना सकते हैं तो बहुत अच्छी, लेकिन आज की जनरेशन के पास टाइम भी नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट में जब वो अपनी ड्यूटीज देते हैं तो टाइम नहीं होता उनके पास। लेकिन उनको अवेयरनेस की जरूरत है कि अगर आपने खाना मंगाना है तो क्लाउड9 किचन से मंगवाएं, या होम मेड फूड मंगवाएं तो बेटर है। इनफैक्ट इसी बहाने आपने बहुत सी जो विमेन घर से काम करना शुरू करना चाहती हैं उनको एक ऑप्शन भी दे दिया है कि दे कैन प्रोवाइड अ बेटर हैप्पी हेल्दी फूड, क्योंकि डिमांड बहुत है ना, और सप्लाई नहीं है हेल्दी फूड को लेकर। बिल्कुल सो वहाँ उनके पास एक बहुत अच्छा मार्केट ऑप्शन है। हाँ, एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हमारे अहमदाबाद में मेरी बड़ी क्लोज है, उसने फ्रूट का बिजनेस शुरू किया है। कट फ्रूट का 120 रुपी उसकी कॉस्ट रखी हुई है, और उसने जो शार्क टैंक्स हैं उसमें भी वो आई थी, तो मैंने उसको वहां से पिक किया था उसको। अब मेरे साथ बात करती है, उसका बेटा भी है एक, और अपने घर से रन कर रही है। और आप मानोगे आज की डेट में पर मंथ 50 लाख शी इज अर्निंग। वाओ, दैट्स वंडरफुल। मीन्स कि ये बहुत बड़ी बात है। शुरू में मेहनत, हार्ड वर्क तो करना पड़ता है। अब जैसे वो शार्क टैंक पे आई तो उसके बाद उनको 50 लाख पर मंथ आना तो बहुत बड़ी बात है। सिर्फ उसने क्वालिटी मेंटेन की हुई है। तो उसी तरह से बच्चों लोगों को जो बाहर से जो खाना मंगवाते हैं उनको दे शुड नो कि आप फूड कहाँ से मंगवा रहे हैं। अगर ऐसे ही जेप्टो से और जोमेटो से आप मंगवाते रहे तो उसमें बीमारियां हैं, क्योंकि मैक्सिमम मैदा होता है उसके अंदर, और मैदा जो होता है हमारे इंटेस्टाइन में जाके चिपक जाता है। उसके बाद फिर डिजीजेस एंटर होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये अवेयरनेस की जरूरत है और कुछ नहीं होता। हाँ,
बहुत जरूरी है। मैम, आपने कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत काम किया हाँ, है। हाँ। इनफैक्ट ड्यूरिंग कोरोना भी बहुत से डॉक्टर्स को भी आपने अपने डाइट से बिल्कुल। इलाज भी किया, हेल्दी भी रखा, और वो वापस भी गेन बैक कर पाए अपनी लाइफ में। सो क्या एक्चुअल में इतनी जो बड़ी इलनेस है उसका इलाज है हमारे पास बिल्कुल खाने है में? इलाज, क्योंकि उसमें क्या होता है कि मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि 20% मेडिसिन काम करती है, लेकिन 80% जो हमारी डाइट है वो काम कर रही होती है। Okay. हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी के ऑर्गन्स इतने सेंसिटिव हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा हार्ट कितना वाइटल पार्ट है, अगर उसमें कोलेस्ट्रोल या उसके अंदर की आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी तो हम सरवाइव कैसे करेंगे? हम सांस भी नहीं ले पाएंगे, हमारी एज भी छोटी हो जाएगी, लाइक वो बीमारियों में घूमने वाली बातें हो जाती हैं। लेकिन फूड के प्रति अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जैसे आपने बताया कोरोना में, आपने पूछा मेरे से, कोरोना में मैंने एक ही रेसिपी इन्वेंट की थी, अम्बा हल्दी के लड्डू। ओके। और वो जो जगत राम जी हैं, डायरेक्टर अब तो नहीं है, रिटायर हो गए हैं, जगत राम जी का कॉल आया कि मैम आपने जो अम्बा हल्दी के लड्डू बनाया हमारे एक्सीडेंटल केसेस पे, वो कारागार हैं वो। हाउ टू मेक दैट? है वो, उसमें अम्बा हल्दी होती है, उसको बनाने के लिए अम्बा हल्दी और आपने फुल फैट मिल्क लेना होता है, उसके अंदर अम्बा हल्दी को आपने ग्रेट करके उसका खोया बनाना होता है, वो येलो कलर का खोया बन जाता है। उसके बाद दूसरे पैन में आपने 1 कटोरी विदाउट घी आटा भूनना होता है, वीट जो आटा होता है हमारा, थोड़ा मोटा होना चाहिए, उसको भून के उसमें ऐड ऑन कर दो। उसके बाद उसमें रोस्टेड आलमंड का पाउडर डालना होता है, और उसके बाद उसमें शक्कर थोड़ी यूज़ करनी होती है, बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा मिल्क यूज़ कर दो, अदरवाइज ऐसे ही हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं। तो वो लड्डू आपने रात को सोते समय खाना होता है, और उसके बाद पानी नहीं पीना होता, और वो वार्म मिल्क के साथ लेना होता है रात को सोते समय, नींबू के साइज का एक लड्डू लेना होता है। उससे क्या होता है कि हमारी अंदर की जो टूट फूट होती है वो नेचुरल फॉर्म में ठीक होनी शुरू हो जाती है। Okay. और कैंसर पेशेंट के लिए मेडिसिन है, और एक्सीडेंटल केसेस के लिए स्पेशली 18 दिन या 20 दिन में जो कोमा में थे वो बाहर आए, और उनका स्पेशली मुझे कॉल आती है कि मैम जिसने 6 महीने ठीक होना था, एक हमारे दैनिक जागरण की जर्नलिस्ट थी, उसका मेजर एक्सीडेंट हुआ था और वो कोमा में चली गई थी वो। Okay. 18 दिन के लिए, 18-19 दिन के बाद उसको होश आया था। और डॉक्टर्स ने ये बोला था, उसकी मदर का मुझे कॉल आई कि मैम इनको क्या देना चाहिए, तो मैंने यही रेसिपी उनको बताई, तो उन्होंने बनाई, हिमाचल की बच्ची थी वो, ओके। और वो 18 दिन में कोमा से बाहर आ गई थी। वाह। तब मुझे जगत राम जी ने मुझे कॉल किया कि मैम ये जो रेसिपी है हमारे एक्सीडेंटल केसेस को क्योर कर रही है। ओके। अच्छा, फिर क्या हुआ कि कोरोना में काफ़ी डॉक्टर्स जो कैलिफोर्निया के 5 डॉक्टर्स थे, तो उनको भी कोरोना कोरोना हुआ था उनको। तो मैं बूस्ट नहीं कर रही कि उन दिनों में सभी लोग बहुत बहुत खाली बैठे हुए थे, लेकिन मैं बूस्ट नहीं कर रही कि सरिता खुराना के पास बिल्कुल 1 मिनट का टाइम भी नहीं होता था। इतने टेलीफोन कॉल्स आते थे मुझे, पीजीआई के पेशेंट्स के लिए आते थे, किसी का बेड अरेंज करना, किसी को डाइट देनी, मतलब ये काम कर रही थी मैं। You were actually giving back to the society, which is या जो आपका मेन मकसद भी मेरा रहता है। मेरा मेन मोटो ये था कि पोषण को अपनाना है, भारत भारत स्वस्थ स्वस्थ बनाना है। बनाना मैं इस मिशन को लेके पिछले 15-20 साल से मैं चल रही हूँ, और ऊपर वाले की कृपा है कि वो पूरा भी हो रहा है, क्योंकि जिस मिशन को आप प्योरिटी से लेते हैं, ऑनेस्टिवली लेते हैं, क्योंकि इसके लिए हम कोई चार्ज ही नहीं करते बिल्कुल, एक पैनी भी कभी चार्ज नहीं की मैंने तो क्योंकि वो ऊपर वाले से एक प्रॉमिस किया हुआ था मैंने। तो एक डॉक्टर थे कैलिफोर्निया के, तो मेरी एक एडवोकेट हैं, शायद जानते भी होंगे, कमल प्रीत एडवोकेट है हाई कोर्ट में, उनकी मासी के बेटे डॉक्टर थे, तो उनको कोरोना हो गया, तो उन्होंने इमीडिएट मुझे कॉल किया। तो मैंने कहा मैं देती हूँ, यही अम्बा हल्दी के लड्डू दिए उनको मैंने। तो उन्होंने, एक डॉक्टर ने आगे 4 डॉक्टर्स को और वही सेम सेंड किया, फॉरवर्ड कर दी होगी वो रेसिपी, तो उन्होंने बनाया, तो 5 ठीक हुए। तो मुझे यूँ लगता है कि हम ऑलमाइटी तो नहीं हैं, किसी की लाइफ सेव कर पाए या किसी को ठीक कर पाए, ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। एक्चुअली इट इज़ अ वेरी बिग कंट्रीब्यूशन। और जब खाने की और रेसिपी की बात हो रही है, मुझे समवेयर एक और बात याद आ रही है। आपकी शिल्पा शेट्टी के साथ फोटो देखी ना, तो आई रिमेम्बर मैंने आपसे सवाल पूछा था कि सुनने में आया कि राज कुंद्रा के लिए उन्होंने आपसे स्पेशल एक रेसिपी मांगी थी। वो रेसिपी क्या थी और वो वाकया क्या था? हाँ, 2011 की बात है, जब मुझे इंडिया के टॉप 8 फीमेल कुकरी एक्सपर्ट का अवार्ड दिया था, डाबर ने शायद ये दिया था। हाँ, तो उसमें शिल्पा शेट्टी चीफ गेस्ट भी थी और उनकी ब्रांड एम्बेसडर भी थी। तो आई थी, वो छोटा सा बच्चा था उनका, लेकर आई थी, बहुत ही छोटा, 1-1.5 साल का बच्चा होगा। तो मेरे रूम वाला साथ ही रूम था उनका।
तो उन्होंने बोला कि सरिता मैम आपकी रेसिपी मैंने पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी लगी। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं तो आंवला बहुत खाते हैं, तो उन दिनों में मैंने आंवले का सैंडविच बनाए थे अच्छा। और चिल्ड वाले बनाए थे, Okay. बेक्ड वाले नहीं थे वो। Okay. जो हमारा आंवला होता है जो ट्रांसपेरेंट वाला होता है वो खट्टा नहीं होता कभी भी। बिग साइज का लेना चाहिए, क्योंकि स्मॉल साइज का जो आंवला होता है उससे वो हमारे लीवर को थोड़ा हार्म करता है। वो जो बिग साइज का होता है ट्रांसपेरेंट होता है, थोड़ा पिंकिश कलर का होता है, उसको ग्रेट किया, उसमें हनी डाला, क्योंकि डाबर के बिहाफ पे हमने जाना था, तो उसमें डाबर हनी यूज किया, उसमें आलमंड यूज किए, और मैंने वो जो मल्टी ग्रेन ब्रेड या वीट, उन दिनों में वीट ब्रेड बहुत चला कर, 2011 की बात बता रही हूँ मैं, तो उसको मैंने साइड से कट करके, उसके जो एजेस कट करके, उसका सैंडविच चिल्ड, उसको फ्रिज में ठंडा करके और वो बनाया था। तो उन्होंने फिर मेरे से रेसिपी ली और लेके गई, और उसके बाद उनका मुझे कॉल आया कि उनको बहुत राज कुंद्रा को आपके सैंडविच बहुत पसंद आए हैं। Okay. तो अच्छा लगा मुझे, क्योंकि तो वैसे भी वो सबके लिए यूजफुल है, हाँ, क्योंकि बेनिफिशियल है बहुत ज्यादा। अब तो आपने सबके साथ शेयर कर लिया। हाँ, विटामिन सी बहुत हाँ, ज्यादा होता है, हाँ, और आई साइट के लिए, हेयर फॉल के लिए सबसे बेस्ट होता है, ओके। और एंटी एजिंग भी है। तो कोशिश करें हर बंदा अडॉप्ट करे तो बड़ी अच्छी बात है। आंवले का कंजम्पशन आंवले जो आपने बताया कि थोड़े बड़े साइज का है। अगर आपने वेट कम करना है तो आंवले को ग्रेट करें, स्क्वीज करें, उसमें 1 ड्रॉप हनी डालें, और मॉर्निंग में 1 कप पानी में उसको डाइल्यूट करके सिप सिप करके पिएं। वो बड़ा टेस्टी लगता है, जैसे आप नींबू शिकंजी पी रहे हैं, वो वाला टेस्ट आता है। उससे आपका वेट मेंटेन रहता है, और आपकी स्किन के लिए बड़ा अच्छा है, झुर्रियाँ वुर्रियाँ नहीं आती उससे। विटामिन सी तो आंखों के लिए है ही, बालों के लिए भी है। तो सब मेरा आपने अपनी ब्यूटी का भी राज बीच में थोड़ा थोड़ा सा शेयर कर ही दिया। अच्छा मैम, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई इलनेस के साथ बहुत सारे डाइट फूड को लेकर नो हो जाते हैं, और अगर हार्ट हेल्थ की बात करें तो उसमें भी ये नहीं खाना वो नहीं खाना, लेकिन उसमें भी एक आपने बहुत एक हेल्दी और स्वादिष्ट रेसिपी सजेस्ट की थी। मैं चाहती हूँ एक बार आप हमारे टॉक करी के लिसनर्स को, व्यूअर्स को भी वो रेसिपी जरूर शेयर करें। यस, हमारे हमेशा बताती हूँ कि हार्ट हमारा वाइटल पार्ट है हमारी बॉडी का, उसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हार्ट पेशेंट मुझे कई बार क्वेश्चन भी करते थे कि आप मैम हम क्या खाएं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम तो रहती है, और बाद में हम एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते। तो आप ऐसी एक रेसिपी दें जो हम इजीली बना भी सकें और इजीली खा भी सकें। तो इसके लिए मैंने एक रेसिपी इन्वेंट की थी, मेरा अपना ही लिखा हुआ रेसिपी है वो, ज़ीरो ऑयल हर्ब कंधारी पनीर। ओके। हाँ, उसमें घी बिल्कुल भी नहीं डलता, और उसमें हर्ब्स से बनता है। हर्ब्स मीन्स कि हमारे जो ड्राई स्पाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल ब्लैक पेपर हुआ, सिनेमन हुआ, बड़ी इलायची हुई, छोटी इलायची हुई, अनियन हुआ, एंड अदरक हुई, एंड ग्रीन चिली हुई। इन सबको आपने कुकर के अंदर डाल के, और 3-4 टमाटो डालने हैं इसके अंदर, इनको स्टीम करना है। स्टीम करने के बाद इनको जब 10 मिनट स्टीम हो जाए, तब पक जाए अच्छी तरह, तो इसको आपने छान लेना है। मिक्सी में थोड़ा सा मिल्क डालें और इसको छान लें आपने, क्योंकि घी तो यूज़ ही नहीं करना, और वो मिल्क डाले बिना वो ग्राइंड भी नहीं होगा। उसको ग्राइंड करके उसको सूप वाली छलनी में छान लें। उसके बाद उसको आप बिना घी के ही आपने पैन में डालना है। उसको 2 या 3 मिनट कुक करना, ऑलरेडी कुक्ड होती है वो तो। उसके बाद आपने अनार का जूस डालना है 1 कप, ओके। और इसमें फिर थोड़ा, क्योंकि फिर दूध भी डालना है, क्योंकि आपने ग्रेवी भी बनानी है उसकी। तो उसमें ब्लैक पेपर तो डली हुई है, ऑलरेडी डली हुई है, क्योंकि उसकी फ्लेवर भी बड़ी अच्छी आ रही होती है, सिनेमन वगैरह भी डले। जब आप पीसने लगते हैं तो ये जो ड्राई मसाले होते हैं इसको रिमूव करना होता है। अच्छा, ओके। अगर ये उसके अंदर पिस गए तो आपकी ग्रेवी कड़वी हो जाती है फिर। तो इनको रिमूव करके मिल्क डाल के इनको आपने ग्राइंड कर लिया, लाइक प्यूरी बना ली, और आपने पैन में डाला। उसके बाद आपने ज़रा सा नमक डाला, और आपने अनार का जूस उसमें डालना है, और अनार के जूस के बाद आपने 1 कप और मिल्क डालना है उसके अंदर, और उसको ज़्यादा कुक नहीं करना। और आपने जो पनीर के पीसेस काट के रखे होते हैं उसके अंदर डाल देने हैं, और उसको सिर्फ 2 मिनट कुक करना है, नहीं तो वो दूध फट जाता है वो, ओके। है ना। तो इसलिए मैंने लास्ट में बोला नमक आपने लास्ट में डालना है, जब आप प्यूरी बनाने लगे उस समय नहीं डालना, लास्ट में डालना जब आप अनार का जूस डालेंगे, जब आप दूध डालेंगे उसके अंदर। तो जितनी ग्रेवी की आपको ज़रूरत है, जितना पनीर आपने डालना है, जितनी आपकी नेसेसिटी है, जी। उसके अकॉर्डिंगली आप डालें।
और उसको फिर लच्छा पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं आप। तो ये बहुत हमारे लिए तो ये हेल्दी रेसिपी है, लेकिन हार्ट पेशेंट के लिए ये मेडिसिन है ये। और हम जैसों के लिए स्वादिष्ट रेसिपी, स्वादिष्ट, हाँ। इतना खाने को इमेजिन हो गया बहुत मुझे। बहुत बहुत और टेस्टी बनता है वो। आपने लच्छा पराठा कह दिया टेस्ट तो भी बड़ा अच्छा आता है उसका, बहुत अच्छा, खाने में भी बहुत टेस्टी और हेल्दी तो है ही सही, क्योंकि प्रोटीन है ना उसके अंदर, प्रोटीन भी है और अनार भी है। जो अनार जो है आपकी हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं उनको स्ट्रोंग रखता है। तो कोशिश करें अगर ये खा सकें, बना सकें, तो कभी लगा तो हम वर्कशॉप लेंगे कभी ना कभी। मैं सोच रही हूँ कि मुझे वर्कशॉप लेनी चाहिए और इन चीजों उसमें की। टेस्टिंग करने के लिए मुझे बुला लेना। पक्का पक्का। मैं सारी वर्कशॉप में बहुत मानव सारी को यही चीजें खिलाया था मैंने, मानव को यही खिलाया था। ओके। चट चट करके खा गए थे सारी, सारी जितना बनाया था खा लिया था हम लोगों ने। लच्छे परांठे बनाए थे मैंने बड़े सारे, पहले ही बना के रख लिए थे मैंने। ये पॉडकास्ट का ये वाला शॉट उसको हम स्पेशली भेजेंगे। हाँ हाँ, ये वाला भेजना उसको सच में, क्योंकि वो 3 लोग आए थे और ना पनीर मैंने आधा किलो के करीब बनाया। मैंने कहा 1-2 लोगों के लिए तो बहुत, आधा किलो तो सफिशिएंट होता है, पर उनको टेस्टी लगा। वो डाइनिंग टेबल पर मैम और दे दो, टेस्टी बहुत है, अच्छा लगा उनको। चलो मुझे खुशी होती है, मैं खिलाती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है इस चीज की। सो स्पेशल है। हाँ। अच्छा मैम, आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी सारी चीजें आती हैं। एक पता नहीं मैंने गलती की है, पता नहीं मैंने सही किया है, मैंने कुछ टाइम से एक रील देखा था जिसमें था कि अंजीर, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, कि अंजीर नॉन वेज होती है। तो मैंने तो घर की अंजीर घर वालों को भी खाना बंद करा दिए। तो व्हाट शुड आई डू? नहीं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, क्योंकि इसके लिए मिथ रहती है। कोई कहेगा वेजिटेरियन है, कोई कहेगा नॉन वेजिटेरियन, लेकिन प्लांट बेस्ड जो भी चीजें हैं ऑल आर वेज। ओके। क्योंकि उसमें कोई डिजीज नहीं है उसके अंदर। और अंजीर मैं आपको ऑथेंटिसिटी से बता रही हूँ कि प्योर वेज होती है। उसका जब कच्चा फ्रूट होता है उसके अंदर थोड़ी से इंसेक्ट्स तो नहीं कह सकते उनको, थोड़े से छोटे छोटे ना ब्रीक ब्रीक कुछ ऐसी चीज चीज दिखाई दे रही हो। एंजाइम तो नहीं कह सकते उसको, इंसेक्ट ब्रीक ब्रीक होते वो दिखाई भी नहीं देते हैं। जैसे दही के अंदर, दही के बनने बैक्टीरिया कह लो, बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर। जब आप उसको ओपन करते हैं तो उसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं ब्रीक ब्रीक, और वो हमारी बॉडी को हार्म नहीं करते, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर तो लाखों बैक्टीरिया हैं, तो हमें नुकसान तो नहीं कर रहे ना वो। तो जैसे दही में भी होता है, उसको आधे घंटे के बाद आप 1 चम्मच लगाते हो तो बैक्टीरिया उसमें एंटर होने शुरू हो जाते हैं। तो वैसे अंजीर का जो फ्रूट होता है वो फ्रेश वाला होता है। मैं तो यूज करती हूँ, खाती हूँ, अगर मुझे कहीं अवेलेबल होता है तो मैं जरूर खाती हूँ। स्पेशली खोल के मैं एंजॉय भी करती हूँ उसको। जब खोलती हूँ अंदर से पिंकिश कलर का निकलता है, बड़ा प्यारा लगता है वो। तो उसको जब आप ड्राई कर दे तो वो ड्राई फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल किशमिश आप खा रहे हो, अंगूर है ना वो, जब आप उसको ड्राई करते हैं तभी वो ड्राई फ्रूट में कन्वर्शन होता है ना उसका। तो वैसे ही अंजीर है बिल्कुल, उसका फ्रूट खाओ फ्रेश में, जब आप उसको ड्राई कर देते हो तो वो ड्राई फ्रूट बन जाता है और प्योर वेजिटेरियन है। हाँ, ये दिल दिमाग से निकाल दें कि वो नॉन वेज नहीं है बिल्कुल भी, मतलब प्योर जो वेजिटेरियन करते हैं वो खा सकते हैं। हाँ बिल्कुल खा सकते हैं। मैं तो डेली यूज करती हूँ, एक ही खानी होती है, इससे ज्यादा नहीं खाते हम लोग। तो खानी अच्छी है, वो खानी चाहिए, क्योंकि उससे ना आपका HB लेवल मेंटेन रहता है थोड़ा। अच्छा, अब आप खा रहे हैं तो मैं तो पक्का खा सकती हूँ। इनफैक्ट हमें देखने वाले भी जरूर खा सकते हैं। अच्छा, नाउ देयर इज अनदर वॉर ऑफ वेज एंड नॉन वेज फूड। कहते हैं कि अगर सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करते हैं, जब आप हर तरफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर हर शहर में उसके लिए काम हो रहा है। इनफैक्ट आपने भी जैसे बोला है कि सेहत को लेकर आप कर रहे हैं काम, लगातार 20-25 साल से कर रहे हैं। तो वेज और नॉन वेज फूड की इस फाइट में व्हाट इज गुड फॉर आवर हेल्थ एंड फॉर द नेचर, मदर नेचर ऑल्सो? एक्चुअली हम प्योर वेजिटेरियन लें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा एंट्रेंस साइन, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारा एंट्रेंस साइन ऊपर वाले ने नॉन वेज के लिए बनाया ही नहीं है। आई पर्सनली फील कि आप किसी का मर्डर करके अगर खा रहे हैं तो आपको दिल को सेटिस्फेक्शन होगी? नहीं होगी ना कभी भी। वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज की डेट में उपमा और खिचड़ी को हेल्दीएस्ट ब्रेकफास्ट डिक्लेयर कर रखा है। ओके, इवन खिचड़ी, इवन खिचड़ी एंड उपमा। नहीं, पोहा नहीं। ओके, पोहा नहीं। पोहा क्योंकि प्रेस्ड राइस होते हैं वो बनाने का तरीका ना लोगों का पानी से होता है, लेकिन उसको केसर और दूध से बनाया जाए तो दैट इज न्यूट्रिशनिस्ट, न्यूट्रिशन। अदरवाइज तो पोहा तो प्रेस्ड राइस है, और आपको पता नहीं कि वो जो राइस प्रेस्ड राइस है कौन सी क्वालिटी के राइस हैं। खाने में अच्छा है, ब्रेकफास्ट में खाइए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉट्स ऑफ वेजिटेबल डाल के उसके अंदर खा सकते हैं आप, लेकिन लोग क्या करते हैं उसको पानी से वॉश करते हैं फिर उसको बनाते हैं,
वो तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। मैं क्या करती हूँ, वार्म मिल्क से उसको सोक करती हूँ, ओके। और हल्दी की जगह लोगों ने बहुत हल्दी डाल के उसको पीला किया होता है। वो ऑथेंटिक पोहा नहीं होता कभी भी। ओके। उसको आप दूध के अंदर केसर मिलाएं या हल्दी इतनी डालें कि केसर वाला रंग आना चाहिए उसके अंदर, बहुत लाइट। तो उससे बनाएं। तो दूध से बनाएंगे तो वो हेल्दी तो है ही सही, और उसमें न्यूट्रिशन लेवल और 10 टाइम्स ज्यादा हो जाता है, और प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी नहीं होती। मतलब आप हमारी कुकिंग हैबिट्स भी साथ के हाँ। साथ चेंज कर रहे हो। नहीं, वो जरूरी है। ओके। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अवेयर करना बहुत जरूरी है। Yes, हर yes. बच्चे को तो नहीं ना पता। Yes. हम तो दिन रात काम इसी उस पे कर रहे हैं, तो हमें मालूम हो जाता है कि Yes. कैसे बनानी है। Yes. फिर हम लोग रिसर्च भी करते हैं, हर इंग्रेडिएंट पे रिसर्च करते हैं, फिर रेसिपी बनाना, उसके बाद उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को मेजर करना, वो हमारी ड्यूटी है। तो इसलिए हम लोगों को भी फिर वही एडवाइस करते हैं। ओके। और नॉन वेज फूड और वेज फूड की फाइट में हाँ, वेज फूड जीते। मैं तो वेज फूड ही जीतेगा, और क्योंकि उसके अंदर कोई डिजीज नहीं है। और फॉर एग्जांपल मैं हमेशा बताती हूँ, अगर आप मटन चिकन खाते हैं तो उसका छोटा सा भी टुकड़ा हमारे पेट में रह जाए तो कैंसर का रूप भी धारण कर लेता है। ओके। क्योंकि वेजिटेरियन तो जितने भी हैं मोस्टली प्लांट्स बेस्ड चीजें होती हैं, सारी दालें हो गई, और बहुत हमारी नेचर ने हमें बहुत सुंदर सुंदर चीजें प्रोवाइड की हुई हैं, लेकिन हम उनके लिए अवेयर नहीं है, हमें पता नहीं, हमें नॉलेज नहीं है। लेकिन वो एक बन चुका है ना आज की डेट में, कि स्टैंडर्ड बन चुका है कि हम नॉन वेज नहीं खाएंगे तो घास थोड़ी खाएंगे। वो घास नहीं, एक्चुअली आपको हर डिजीज से दूर रखती है। तो कोशिश करें, लेकिन मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। अगर कोई खाता है तो आप उसको मना नहीं कर सकते। आप मेरे पास भी बैठ के खा लेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज की। मैं लिखती हूँ नॉन वेज। मैं आपको एक रेसिपी बताऊंगी दाड़ू चिकन की। वो काफी बार टेलीकास्ट हो चुकी है। शेफ हरपाल सोखी ने मेरे को बहुत बार टेलीकास्ट किया है वो। दाड़ू चिकन पहले मुझे भी नहीं समझ आती थी दाड़ू चिकन क्या होता है, मुझे दाड़ू का मीनिंग ही नहीं पता होता था। वो पंजाब के बड़े एक इंटीरियर में जाकर ओके। कोई बड़े 90 ईयर ओल्ड एक बाबा जी थे, तो मैंने उससे इसकी नॉलेज ली थी। अच्छा। दाड़ू एक्चुअली अनारदाना को बोला जाता है। ओके। इंटीरियर के पंजाब में अनारदाना को दाड़ू बोला जाता है। ओके। जब वो चिकन को मैरिनेट करते हैं उस दाड़ू से, यानी कि अनारदाना से, तो वो जब आप नॉर्मली चिकन बनाते हैं, मटन बनाते हैं, वट जो भी आपका मन है बनाने का, तो उससे आप बना सकते हैं। उसकी मैरिनेशन बहुत अच्छी होती है, वो टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, और फिर वो जब उसकी ग्रेवी बनती है तो अनार के जूस से बनती है। तो ये मैंने लिखी थी। हालांकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मुझे बनाना और लिखना तो आता है, मैं खाती नहीं हूँ, दूसरी बात है, लेकिन हमें नॉलेज है उन चीजों की। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि कोशिश करो कि प्योर वेजिटेरियन रहो तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि चिकन में अगर कोई वायरस आ गया तो वो आपको आपकी बॉडी के अंदर भी तो एंटर करेगा। बिल्कुल। अगर हम अभी फैंसी फूड्स की बात करें तो इनफैक्ट रील से ही हम मोटिवेट हो जाते हैं, और आपके पास मेरे सारे सवाल इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि यूथ यंग जनरेशन हम समवेयर घर में वही सारी चीजें एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। नाउ एवोकाडो इज वेरी क्लासी कूल। बड़े बड़े रेस्टोरेंट से लेकर कहीं पर भी हमें ऐसा लगता है कि हम थोड़ा सा अच्छी चीज मंगवाएं। सो एवोकाडो सैंडविच, हमारे प्रधानमंत्री इस पे बड़ा काम कर रहे हैं। हाँ। एवोकाडो इंपोर्ट होता है। ओ, जब हमने स्वदेशी चीजें लेनी है तो एवोकाडो को क्यों लाइफ में अभी लेके तो आना। टैरिफ ट्रेड को लेकर वैसे ही बहुत सारा बुखार चढ़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एवोकाडो अच्छी चीज है, एंटी एजिंग है और लो फैट है। क्योंकि उसका जो अगर ग्रीन वाला लेते हैं तो मैंने तो खैर इसकी रेसिपी भी टेलीकास्ट हुई है मेरी अजय चोपड़ा के साथ। जो ग्रीन वाला एवोकाडो होता है वो उसके फिंगर चिप्स बना सकते हैं। बट ये कि फिर ऑयली चीज हो गई ना, कभी कभी टेम्पटिंग चीजें खा लेनी चाहिए तो बना सकते हैं। लेकिन एवोकाडो अगर अडॉप्ट करते हो, इफ यू कैन अफोर्ड, तो यू कैन बाय एंड यू कैन ईट। उसमें क्या करोगे, आप सैंडविच ही बनाओगे। उसका जो सब्स्टिट्यूट है स्वीट कॉर्न है। ओके। क्योंकि स्वीट कॉर्न के अंदर 0% कोलेस्ट्रॉल होता है। और मॉर्निंग में अगर आप सैंडविच खाते हो, उसको स्टीम देकर और उसको क्रश करके अगर वो सैंडविच खाते हो, वो भी इक्वलेंट ही है वैसे तो। ओके। हाँ, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं, अगर आपका मन है आप अफोर्ड कर सकते हो तो जरूर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने घर में अडॉप्ट करती हूँ, और उसके अंदर अगर आप थोड़ी अच्छी चीजें डालें, क्योंकि उसके अंदर ना आपको बटर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बटरी होता है, बटरी होता है ना तवे पे, और नॉर्मली बन जाता है। उसको उसमें टोस्टर में डालने की भी जरूरत नहीं होती।
तो वो उसको मैश करिए, मैश करके उसके अंदर ब्लैक पेपर जरूर डालिए उसके अंदर, और हरा धनिया और डीसीडी टमाटो यूज करिए उसके साथ ओके आप। ओके तो वो उसकी लेयर बना के अगर खाएं, अगर वैसे तो क्या होता है ना, वो खाने से ना आपका स्टमक फुल रहता है, आपको दोबारा कुछ खाने की इच्छा भी नहीं होती, और लाइट भी होता है और फैट फ्री भी है, तो खा भी सकते हैं। खा भी लेकिन वो सकते हैं। इंडिया में बाहर से जब इंपोर्ट किया जाता है थोड़ा वो इश्यू आ जाता है, Issue क्योंकि आता है। हमारे प्रधानमंत्री इसके ऊपर बहुत काम कर रहे और हैं। अगर पॉकेट फ्रेंडली जाना है, हाँ। हेल्दी भी जाना है, तो वी कैन गो फॉर दैट कॉर्न्स आपने बोला। हाँ, स्वीट कॉर्न Sweet खा corns, सकते हैं, हाँ। स्वीट कॉर्न खा सकते हैं। और पनीर सैंडविच मैं तो वैसे इसका सब्स्टिट्यूट क्या करता है कि स्प्राउट्स जो होते हैं, ग्रीन मूंग स्प्राउट्स, अच्छा वो अच्छा। यूज करें आप। ओके क्योंकि और ग्रीन मूंग्स जो होते हैं वो पॉलिश वाले ना लें, ऑर्गेनिक लें तो अच्छी ओके, बात है, क्या क्योंकि उनको वो ब्लेंड कर दें या नहीं, उनको स्प्राउट? सोक करें। सोक करने के बाद उनको थोड़ा सा, ब्लेंड तो नहीं कह सकती, थोड़ा क्या कहते हैं, ऐसे पल्स मोड पे जस्ट चलाएं, उसको Just पकाने की चलाना जरूरत करना, नहीं है। हाँ, हाँ। पल्स मोड पे जरा सा उनको दरदरा जिसको कहते हैं वो करें, और उसके अंदर आप अनियन, हाँ। अगर स्प्रिंग अनियन है तो बड़ी Yes, अच्छी yes, बात है, yes. उसके अंदर पनीर भी डाल सकते हैं, टमाटो भी डाल सकते हैं, तो पूरी आपका फुल मील बन जाता है एक तरह से वो। और ब्लैक पेपर डालना नहीं ब्लैक पेपर डालना नहीं भूलना, और उसके लिए सॉल्ट भी आपने पिंक सॉल्ट पिंक सॉल्ट लेना है। ओके पिंक सॉल्ट प्योर के नाम से आता है, वो थोड़ा अच्छा होता है। जिस नॉर्मल जो आयोडीन वाले होते हैं ये ना यूज करें, ओके। क्योंकि उनमें साल्ट वो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं होता वो। कि जैसे आपने इसमें मेंशन किया कि पिंक सॉल्ट हम डाल सकते हैं नाउ, इसको लेकर भी लाइक एक अदर कॉन्सेप्ट होता है कि व्हाइट सॉल्ट ना खाएं, थायराइड वालों को जरूर खाना चाहिए, वो पिंक ना खाएं। सो देयर इज अ वॉर बिटवीन सॉल्ट कलर एंड फैब्रिक एंड टेक्सचर Yes. ऑल्सो। तो आप क्या एक्चुअली कहें, गीत, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट। किसका नमक खाएं? किसका नमक खाएं? हाँ, नमक सारे अच्छे हैं, लेकिन क्वांटिटी शुड बी लेस। ओके पिंक भी खाएं, सेंधा भी खाएं, लेकिन हर चीज़ की अति जब हो जाती है तो हमारी बॉडी में फिर नई नई डिजीजेज आनी शुरू हो जाती हैं, हम Okay. बीमार हो जाते हैं। पूरे दिन में अगर 3 या 4 ग्राम सॉल्ट लें तो दैट इज़ वेरी गुड। ओके अगर फिर अति करनी शुरू कर दी, हमने सारे सॉल्ट यूज़ करने शुरू कर दी, तो बात बनती नहीं है ना फिर। तो क्योंकि वही वाली बात आती है, बीपी पेशेंट भी हैं, हार्ट पेशेंट भी हैं, क्योंकि उनके लिए सॉल्ट तो फिर बहुत नुकसानदायक होता है। नुकसानदायक हो तो 4 ग्राम, 3 ग्राम, मैक्सिमम 4.5 ग्राम से ऊपर कभी भी ना खाएं। ओके तो थोड़ा थोड़ा लेना। सेंधा नमक अगर ज्यादा यूज करेंगे तो हमारी स्टमक में स्टोन होने के चांसेस होते हैं। पिंक सॉल्ट और रॉक सॉल्ट क्या आता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए अच्छा होता है। ब्लैक सॉल्ट नॉर्मली हम खाते हैं, लेकिन टेबल सॉल्ट कभी भी ना खाएं। जो ऊपर से डालते हैं। हाँ, जैसे हम सैलेड के ऊपर हम डाल लेते हैं, टेबल सॉल्ट कभी यूज ही ना करें, तो वो अवॉइड करें तो अच्छी बात है। ओके ओके। अच्छा, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम अवॉइड करें, स्पेशली अगर डायबिटीज के जो पेशेंट हैं वो, क्योंकि फ्रूट्स को लेकर उनको बहुत कंफ्यूज किया जाता है कि ये फ्रूट नहीं खाना, वो फ्रूट नहीं खाना, या फिर कहते हैं कि सारे फ्रूट तो खा सकते हैं, ये तो नेचुरल शुगर है, तो क्या करें? डाउट। नेचुरल शुगर में भी ऐसे फ्रूट्स हैं जो आप खा सकते हैं और जो अवॉइड भी कर सकते ओके हैं। ओके आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो हैं उनका डिफरेंट फंडा है थोड़ा सा। वो ये कहते हैं कि 12 बजे तक आप कोई भी, जितना भी स्वीट फ्रूट है आप खा सकते हैं, सूरज उगने से बाद से 12 बजे तक खा ओके सकते हैं। ओके। अब हमारी डायबिटीज 300-400, मैंगो कैसे खा सकते हैं हम? वो तो उसको और डबल हो जाएगी ना उससे। Yes, yes. लेकिन ये स्वीट कॉर्न मैंने आपको बताया, मैंने गुआवा सबसे बेस्ट है। लेकिन जो पपाया होता है वो बहुत ज्यादा राइप नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। बनाना अगर कभी खाने का मन करे तो आप ऑर्गेनिक बनाना यूज करें, जिसके ऊपर हैप्पी बनाना लिखा हुआ होता है, Okay. वो यूज करें। नॉर्मली जो बनाना होता है उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, Okay. वो अवॉइड करें थोड़ा। और चीकू ना खाएं, बस यही चीजें हैं मेन जो नेचुरल चीजें। अंगूर तो बिल्कुल भी नहीं खाना आपने। अंगूर नहीं, एप्पल आप खा सकते हैं। एप्पल भी वो जो ग्रीन वाला एप्पल होता है वो यूज करें। अगर आपने रेड वाला एप्पल यूज करना है तो हाफ से ज्यादा कभी भी ना खाएं। ओके ओके। और कुछ ऐसा भी है कि कितने बजे तक हमें फ्रूट कंज्यूम करना चाहिए? 12 बजे तक कर लो, 12 बजे तक। और लेकिन कई लोग क्या आते हैं ना, फ्रूट नहीं खा पाते तो वो जूस में कोशिश करते हैं हम जूस लें। जूस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट आपके ब्लड में जाता है वो। ओके
वो थोड़ा ठीक नहीं है डायबिटिक पेशेंट के लिए। नॉर्मली तो कोई भी पी सकता है, कोई भी जूस पियो आप, अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि हमारे वो एनर्जेटिक होता है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी मिलती है, एनर्जी भी आती है थोड़ी सी, वो ठीक है। बट डायबिटीज वालों को जूस टोटली अवॉइड करें, अवॉइड करना है। इवन सिट्रस जूस भी अवॉइड करना चाहिए उनको, वो सिट्रस जूस भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो डायरेक्ट ब्लड में जाता है, तो उसका नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है। ओके, और कोशिश करें कि 12 बजे से पहले तक ही हाँ, फ्रूट कंजम्पशन जो उनकी है, हाँ, वो कुछ इस तरीके का लाइक आप जैसे ब्रेकफास्ट लेते हैं उसके बाद ले सकते हैं आप, लेकिन एक ही फ्रूट डेली ना खाएं। कीवी खा सकते हैं आप। ओके ओके। कीवी सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप देखते हो ना, उससे हमारे प्लेटलेट डाउन नहीं होते। डेंगू के लिए सबसे बेस्ट फ्रूट है कीवी। और पपाया के लीव्स वगैरह देते हैं, तो वो बेस्ट है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट के लिए भी एक कीवी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके। हाँ, लस्सी दो, कर्ड दो उनको, जितनी दे सकते हैं। स्प्राउट सबसे बेस्ट है, किसी भी टाइप ऑफ किसी भी दाल का आप स्प्राउट्स दें उनको, स्टीम। और जो वाइट चना होता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है उनके लिए। ब्लैक चने का सूप दें आप उनको, ब्लैक चना बॉइल्ड, उसकी चाट बनाकर भी आप खा सकते हैं। लेकिन वाइट चना जो होता है उसकी डिप्स भी बना सकते हैं आप, अगर आपने किसी के साथ खानी हो तो। लेकिन उसका ऊपर का छिलका रिमूव करना बड़ा जरूरी होता है। ओके, वाइट चने का जब अपनी डिप बनानी है स्पेशली, तो ऊपर जो वाइट जो पार्ट होता है उसको रिमूव कर देना चाहिए। उसके बाद जो डिप होता है वो क्रीमी बनती है, अदरवाइज छिलके के साथ आपको डिप का वो टेस्ट नहीं आता। उसमें जरा सा ऑयली ऑयल डाल दें या थोड़ा सा पनीर डाल दें, तो बहुत बढ़िया बनती है। बहुत बढ़िया बनती है। मतलब लो फैट की भी बात है, लो फैट की भी बात है, इनफैक्ट हमारी डाइट के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, ये कुछ ऐसी चीजें हुई जो कि ऑथेंटिक हमें बताइए। अब कुछ ऐसी चीजें जो कि हमारे किचन में आ गई, जिसमें है डिफरेंट काइंड ऑफ तवाज है, मटेरियल का भी मैम इशू होता है कि कौन सा यूज करें ना। पीतल के बर्तन यूज करें तो उसमें भी ये बात है कि प्रॉपर कली होना चाहिए। और लोहे के बर्तन, मतलब कौन सी हमारे यूटेंसिल्स या कौन सी चीजों में हम कुक करें। हाँ, अभी तो हमारे वंडर शेफ ने, संजीव कपूर जी ने, एक ऐसे बर्तन निकाले हैं जो आप माइक्रोवेव में भी यूज कर सकते हैं, पर हैं वो स्टील के। क्वालिटी बहुत अच्छी है उसकी। लेकिन घर के अंदर हमेशा स्टील मेटल ही यूज करें। अगर आप कुकर यूज कर रहे हैं तो स्टील का ही होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो पहले जमाने में जो आया करते थे कुकर, उसमें टोटली कैंसर है। एल्युमिनियम के जो होते थे, क्योंकि मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि जो पाकिस्तान के कैदी इंडिया के अंदर, या इंडिया के पाकिस्तान के अंदर, या ब्रिटिश टाइम में जब इनमें कैदियों को खाना खिलाया जाता था, तो वो इन बर्तनों में खिलाया जाता, ताकि ये स्लो इनकी डेथ हो, मरे, या उसके अंदर बहुत कैंसर होगा, बीमारी होगी, तो स्लो इनकी डेथ हो जाएगी, स्लो स्पीड से होगी इनकी। तो वो चीजें थोड़ी अवॉइड करें। वो ऑथेंटिसिटी है कि उसके अंदर पक्का कैंसर होता है। एल्युमिनियम में कभी भी यूज ना करें। हाँ, कभी भी यूज ना करें। इवन मैंने तो अपनी ट्रेज भी नहीं रखी हुई जो फ्रिज के अंदर होती हैं, वो भी एल्युमिनियम वाली नहीं रखी हुई मैंने। वो भी आजकल स्टील की कवर्ड आनी शुरू हो गई, वो वाली रखती हूँ मैं। तो एल्युमिनियम तो टोटली अवॉइड करें। लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर पाता, तो उनके लिए आप क्या कह सकते हैं। जहां तक हमें समझ है, और आज के ज़माने में मुझे यूँ लगता है कि हर बंदा अफोर्ड कर सकता है ये चीज़ें। आपकी लाइफ इतनी इनक्रेडिबल है, आप पैसों से तो परचेज करके लाएंगे नहीं बिल्कुल भी। तो अगर आप डॉक्टर्स को इतना पैसा, लाखों रुपया दे रहे हैं, अगर इन चीज़ों पे हम स्पेंड कर दें मनी, तो सबसे अच्छी बात है। तो एक मैं और चाहती हूँ कि आप कहें, क्योंकि हम बात करते हैं तो कुछ और लेवल पे होती है। एक जो फूड एक्सपर्ट है, न्यूट्रिशनिस्ट है, आपने की तो किताबें लिखी हैं, और सेलिब्रिटी आप ऑथर भी रहे हैं, एक्सपर्ट भी हैं, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? क्योंकि प्लास्टिक में जब बच्चों को टिफिन में दिया जाता है, वाटर बॉटल्स हैं, एक उनका भी प्लीज बोलिए, क्योंकि वही मैंने कहा, हम कहेंगे तो कुछ और लगेगा। आप प्लास्टिक तो टोटली, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि वो रिसाइकलिंग वाला प्लास्टिक होता है। और मैं अभी कहीं एक पॉडकास्ट में भी बोल के आई थी कि जो प्लास्टिक के अंदर जब हम पानी रखते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम मार्केट की बॉटल्स परचेज करते हैं, उसके अंदर का जो प्लास्टिक होता है वो भी हमारी बॉडी के अंदर जा रहा होता है। मान लो 1 महीना एक बॉटल आपने पानी की भर के रख दी, जैसे बाजार में, अब नाम नहीं लेना चाहूंगी किसी भी कंपनी का, तो वो जो मार्केट में मिल रही होती हैं, उसके अंदर का जो प्लास्टिक, जब हम वो पानी पीते हैं, वो इतना महीन प्लास्टिक होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है और हमें नुकसान करता है। और फॉरेन कंट्री के अंदर टोटली बैन हो चुकी हैं ये चीज़ें, बिस्लेरी वगैरह जितनी भी हैं, ये तो बैन हो गई हैं आजकल। लेकिन कोशिश करें कि ना पिए, प्लास्टिक टोटली अवॉइड करें, क्योंकि मिल्टन की बॉटल्स है। इवन कैंपर्स तक हम लोगों ने, मैंने तो 10-15 सालों से कैंपर्स भी मेरे स्टील के हैं, उनमें ही हम लोग पानी रखते हैं। और हमारी ग्लास बॉटल्स जो हैं उनमें पानी पिए, क्योंकि वो रिसाइकिल नहीं हो सकता वो।
प्लास्टिक रिसाइकिल हो सकता है लेकिन ग्लास तो रिसाइकिल नहीं हो सकता ना। अच्छी क्वालिटी की अच्छी कंपनी की बोतल लें और फ्रिज में जो भी आप पानी रखें तो ग्लास बोतल के अंदर ही रखें या फिर स्टील के अंदर। स्टील के अंदर रखें। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम प्लास्टिक को बिल्कुल हाँ, अवॉइड करें। प्लास्टिक अवॉइड करें तो अच्छी बात है। और क्या मैम, जैसे अभी एयर फ्रायर है, माइक्रोवेव तो हम बहुत टाइम से हमारे घरों में है, लेकिन ऑटोमेटिकली हम कम यूज कर रहे हैं, तो क्या एयर फ्रायर और ये सब चीजें इस्तेमाल कुकिंग में क्योंकि मॉडर्न जनरेशन के पास टाइम तो नहीं है। माइक्रोवेव तो मैं नहीं बोलूंगी बार बार रीहीट करके आप उसमें खाना बनाएं क्योंकि उससे न्यूट्रिशन वैल्यू किल हो जाती है। हाँ, जो एयर फ्रायर है वो ठीक है, आपने स्नैक्स बनाने हैं क्योंकि ऑयल फ्री भी हो जाता है उसके अंदर। एयर फ्राई फिर भी मैं रिकमेंड कर सकती हूँ, लेकिन माइक्रोवेव में कभी भी, मेरे घर में 4 हैं, मैंने कभी भी यूज नहीं किया आज तक। हाँ, जो बेकिंग के लिए ओटीजी यूज करते हैं वो दैट इज द बेस्ट, क्योंकि उसमें बेकिंग कर रहे हैं आप में, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू किल नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप उसको पका रहे हैं उसको, वो ठीक है। लेकिन माइक्रोवेव एक तो हार्ट पेशेंट के लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि जिसको मोस्टली कई लोगों ने पेस मेकर लगवाया हुआ होता है वो तो माइक्रोवेव के पास ही नहीं जा सकता बिल्कुल। उसको तो टोटली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए वो करंट आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उसके उसमें जो लगवाया पेस मेकर लगा होता है जो इस पोर्शन में लगा होता है वो, अगर वो माइक्रोवेव के सामने जाएगा तो उसको कैच करेगा वो। तो मैं माइक्रोवेव थोड़ा सा रिकमेंड नहीं करूंगी। लेकिन मॉडर्न जनरेशन को आप कैसे समझाएंगे? यस टाइम की शॉर्टेज की वजह से, है ना। और एक हमारा और दोस्त है किचन में, वो है फ्रिज। हाँ, सो फ्रिज का खाना, आटा, इसको लेकर आप क्या कहोगे? क्योंकि मैं फ्रिज को अपनी किचन मानती हूँ। फ्रिज एक हमारे लिए हाउस वाइफ्स के लिए या हर बंदे के लिए किचन मानी जाती है, क्योंकि हमारी हर चीज को सेव रखती है। आप कोशिश करें कि जो कुक्ड फूड होता है वो फ्रिज में कभी भी ना रखें, हमेशा फ्रेश फूड खाएं और नॉन रिपीटेड डाइट खाएं हमेशा। फ्रिज वाला खाना फिर आप उसको गर्म करेंगे तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी किल हो गई और आपको बॉडी में जाके उसका कोई इफेक्ट भी नहीं होना, आप बीमार भी रहेंगे। कोशिश ये करें कि फ्रेश फूड बनाएं, मॉर्निंग में जो बनाया है आप 12 बजे तक खत्म कर दें, उसके बाद नया बनाएं, फिर शाम को रात को जो भी खाना है नया खाना, और नॉन रिपीटेड डाइट लें। पूरे दिन की जो डाइट हो नॉन रिपीटेड होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर किसी चीज की डेफिशिएंसी नहीं आनी चाहिए। मेरे से बड़े लोग पूछते हैं कि मैम आप तो बड़ा मेहनत वाला काम देती हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि भाई हॉस्पिटल्स में नहीं जाना, डॉक्टर्स के पास नहीं जाना, तो आप इसी चीज पे मेहनत कर लें तो कितनी अच्छी बात है। अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज ना करें, क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। तो आप एक फाइनल टिप एंड टॉनिक एंड एक ऐसी चीज जो कि जाते जाते हमारे लिसनर्स को बताना चाहते हैं, कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स, मसाले हैं जो कि खाने में मस्ट है, होना चाहिए तो लाइफ मस्त रहेगी? हाँ, जैसे अलसी के सीड है, फ्लैक्स सीड होते हैं। जैसे नॉर्मली हम जीरे का तड़का लगाते हैं अपनी दाल को, तो हम अलसी के सीड से लगा लें। जीरे का सब्स्टिट्यूट है बहुत बढ़िया, और आपके लिए बेनिफिशियल भी बहुत ज़्यादा है, हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा है, और उसमें टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। अगर उस फॉर्म में नहीं खा सकते तो आप उसको मामूली सा रोस्ट करके उसका पाउडर बनाएं, और जब आप आटा डो बना रहे होते हैं तो 1 चम्मच उसका उसमें डाल दें। अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप कर्ड खाते हैं उसमें डाल लें, जैसे भुना हुआ जीरा डालते हैं तो उसको डाल लें, और सिनेमन पाउडर हमेशा यूज़ करें। सिनेमन पाउडर तो मुझे यूँ लगता है कि एक वरदान है ऊपर वाले का। सिनेमन पाउडर, कर्ड खाते हैं तो उसमें चुटकी डालें, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। वो मीन्स कि हार्ट पेशेंट के लिए तो मेडिसिन है एक तरह से, अगर डेली वो खाता है तो उसका हार्ट की जो आर्टरीज है वैसे स्ट्रॉन्ग रहेंगी। और वॉलनट खाएं तो बड़ी अच्छी बात है। वॉलनट तो, और वो शेल नट के अंदर होना चाहिए। नॉर्मल क्या होता है कि सब में से ऑयल रिमूव किया जाता है, टूटे हुए ना ले मार्केट से, टूटे जो, हाँ, जो गिरियां हैं हम भी आलस के मारे हम तो परचेज कर लेते हैं, लेकिन उसके अंदर से ऑयल ऑलरेडी रिमूव हो चुका होता है तो उसका कोई फायदा नहीं है। शेल नट के अंदर से तोड़ के जब आप खाते हैं तो फ्रेश होता है, एक तो उसमें टेस्ट भी बड़ा अच्छा होता है और हाइजीन भी होता है वो। तो जो कागजी वॉलनट होते हैं वो यूज करें, और नटमेग भी यूज करें। नटमेग को आप ग्रेट करके रख लें, उसका भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। एक उसकी ना फ्लेवर बड़ी अच्छी आती है, जब आप कोई भी डेजर्ट बनाते हैं तो नटमेग को इस्तेमाल करना शुरू करें, उसकी फ्लेवर बहुत अच्छी आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम केसर डाल देते हैं तो नटमेग भी डालें। अगर छोटी इलायची नहीं है घर में तो आप नटमेग का यूज़ कर सकते हैं आप। सो ये कुछ ऐसी चीज़ों का निचोड़ है, क्योंकि
जैसे कहते हैं ना कि अच्छे खाने से पेट नहीं भरता, वैसे ही अच्छी बातों से पेट नहीं भरता। Thank और you. मेरा तो कभी भी नहीं भरने वाला। आई एम वेरी मच हंग्री, Thank और you. स्पेशली आपकी बातों को लेकर तो आई एम ऑलवेज हंग्री। सो थैंक यू सो वेरी मच, Thank आपने you very अपने much. बिजी Thank you. शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। इट्स ओके, इट्स And, फाइन। तुम्हारे लिए तो हर समय तैयार हैं हम लोग। अपने बच्चों को इनकार नहीं ना कर सकते आप। कुछ भी हो, बच्चे तो दिल के करीब होते हैं बहुत ज्यादा, है ना। थैंक यू, एंड यू आर वेरी क्लोज टू माय हार्ट। हमेशा हमेशा अच्छी लगते हो मुझे, दिल से प्यार करती हूँ। है ना। और कभी कभी कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, क्योंकि शायद एक रिस्पेक्ट, एक प्यार, एक सच्चाई उसमें हमेशा ज़रूरी है, जो कि रिश्ते में भी ज़रूरी है और रिश्ते के साथ जुड़े हुए हमारे हर खाने में ज़रूरी है। क्योंकि हमेशा सरिता मैम कहते हैं कि दिल तक पहुंचना है तो उसका पोषण रास्ता को अपनाना है और भारत स्वस्थ बनाना है। बिल्कुल। उस मिशन को जारी रखना है मुझे हमेशा ही। तो इसी मिशन के साथ जुड़े रहेंगे, पेट तक पहुंचेंगे लेकिन हैप्पी हेल्दी अंदाज के साथ। या थैंक यू वेरी Thank मच। you, थैंक thank यू। थैंक यू।